90% लोग जीएसटी पर भी टीडीएस काट देते हैं, जो गलत है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अगर कोई ऐसा इनवॉइस हमारे सामने आया हुआ है जिसमें हमको जीएसटी भी देना है और टीडीएस भी डिडक्ट करना है, तो कैसे एक ही एंट्री में इन चीजों को किया जाता है। साथ ही साथ अगर हमने कोई सर्विस ली हुई है जिसके लिए हमें कुछ करना पड़ रहा है, तो किसी पार्टी को हम लोग पेमेंट कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग टीडीएस के पैसे को अगर गवर्नमेंट को पेड करते हैं तो उसकी एंट्री भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक व्यक्ति के लिए जो टेली से जुड़े हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश द एजुकेटर चैनल। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर आप लोगों को ऑन करना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आपको एक कंपनी दिखाई पड़ रही डागेश द एजुकेटर। इसी के ऊपर मैं सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार जो है टीडीएस और जीएसटी वाली एंट्री पास की जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद आपको ले लेना है परचेज का वाउचर, और यहाँ पे चेंज मोड पे जाके इसको अकाउंटिंग इनवॉइस पे आपको सेट कर लेना है। ठीक है। अब देखो, आपको एंट्री करने के लिए आपके पास कोई इनवॉइस होना चाहिए। तो यहाँ पे एक इनवॉइस हमारे पास है, जहां पर हमने क्या किया हुआ है, किसी सीए से कोई अपनी सर्विस ली हुई, जैसे एएसआर एंड एसोसिएट्स है ना, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है, इसे हमने कोई सर्विस ली। तो उन्होंने हमें टैक्स इनवॉइस जनरेट किया, जिसमें इनवॉइस नंबर हमको मिला हुआ है, इनवॉइस डेट है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई सारा चीज दिया हुआ है। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स पे उसने क्या चीज चार्ज किया, उसने हमें इनवॉइस भेजा है प्रोफेशनल फीस के नाम से, जिसका एचएसएन या एसएससी ये होता है, अमाउंट 40,000 रुपए है। ठीक है। तो ये क्या है, 40,000 रुपए, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगा, जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है। अब चूंकि आपको पता होगा कि प्रोफेशनल फीस के ऊपर 18% जीएसटी लगता है, तो आज मैं यही सिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि प्रोफेशनल फीस में टीडीएस प्लस जीएसटी दोनों कैसे यहाँ पे एक साथ हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सी जीएसटी यहाँ पे 9% कैलकुलेट हो गया, 3600 रुपए आ गया, और एल जीएसटी भी 9% कैलकुलेट होकर 3600 आ गया। तो इसमें जो है टैक्सेबल वैल्यू में टैक्स कैलकुलेट हो चुका है 47,200 रुपया। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि जो है सीए है, तो उसका प्रोफेशनल फीस जो है 40,000, जबकि थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होती है, 30,000 पर ईयर होती है। तो 40,000 के ऊपर टीडीएस 10% कैलकुलेट होगा 4,000। अगर आप जानना चाहते हो टीडीएस के बारे में, सीखना चाहते हो टीडीएस क्या है, कैसे वर्क करता है, तो इसका मैंने पूरा प्रॉपर डिटेल एक वीडियो बना के रखी हुई है। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। इस वीडियो को आप लोगों को जरूर देखना, पूरे आपको उचित मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो नेट अमाउंट पेबल जो आएगा 43,200 रुपए हम लोगों को, ठीक है, उन सीईओ को देना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो हम आते हैं अपने टैली में। सबसे पहले इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो भाई क्या इनवॉइस नंबर मिला मुझे, ASR/2526/06, एक बार देख लेता हूं मैं, 2 है, ठीक है, 062। तो ये मैंने डाला। डेट कब है, तो डेट है ये मैं देख लेता हूँ, 2 मई 26 का है, तो 2/4/2/5/26 में डाल देता हूँ। ठीक है। F2 बटन प्रेस करके भी वही डेट आप सेट कर देंगे, सेम डेट। तो ये देखो, ठीक है। अब पार्टी अकाउंट नेम में आपने किससे सर्विस ली हुई है, तो यहाँ पे आप डाल देंगे ASR एंड एसोसिएट्स। ठीक है। ये मैंने इसका लेजर बना लिया। क्योंकि इसको मैंने अभी पेमेंट नहीं की हुई है, इसका पेमेंट करना बाकी है, जस्ट मेरे पास, मैं इसका इनवॉइस क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसको मैं लेता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स पे, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाई बिल, चाहो तो आप यस कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्टेचरी डिटेल इज टीडीएस डिडक्टेबल, हाँ इसमें जीएसटी डिडक्टेबल है, तो आपको क्या कर लेना है, यस के लिए वाई बटन प्रेस करके इंटर बटन आप लोगों को दबा देनी है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा है, डिडक्टिव टाइप्स, कि भाई आप जिसका जो है टीडीएस काट रहे हो वो कौन है, क्या एक इंडिविजुअल है, कि क्या वो कंपनी है, कि कौन है। तो मैं बोलूंगा, मतलब इनवॉइस को देख के, कि वो एक कंपनी है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कंपनी। अब कंपनी जैसे मैं लिखता हूँ, तो एक आता है नॉन रेसिडेंट और एक आता है रेसिडेंट, तो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ कि रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद टीडीएस डिडक्ट इन सेम वाउचर, बस यस कर दीजिए कि सेम वाउचर पे टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग एड्रेस पे आते हैं, तो एड्रेस में क्या दिया हुआ है, तो मैं डाल देता हूँ 2nd फ्लोर श्री प्लाजा। ठीक है।
सेकेंड फ्लोर फ्री प्लाजा नियर जय स्तंभ चौक रायपुर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ नियर जय स्तंभ चौक रायपुर। ठीक है, ये फिर पिन कोड जो भी होगा आप लोगों को दे लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आना है आपको। अब यहाँ पे ध्यान रखना है टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, पेन या आईटी नंबर आपको एकदम ज्यादा जरूरी है कि उसका पेन नंबर आपको यहाँ पे डालना ही पड़ेगा, अन्यथा 20% कैलकुलेट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ उनका पेन नंबर क्या है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ ABCDE 0800P। ठीक है, सही नहीं है, डेमो के लिए बस डाल रहा हूँ मैं। प्रोवाइड पेन डिटेल, अगर आप इसको यस कर देते बस, तो बस नेम ऑन पेन आ जाता है कि पेन में उसका क्या नाम लिखा हुआ है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे मैं रेगुलर सेट कर लेता हूँ और उसका GST नंबर हम लोग डाल देते हैं, जैसे ये 22 और फिर से ये उसका GST नंबर है। ठीक है, ये GST नंबर, ठीक, ये मैंने डाला और इसको मैं कर देता हूँ एक्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या आ रही है, रिसिप्ट डिटेल आ रही है, तो बस इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। पार्टी डिटेल अच्छे से आपको चेक कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल A कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे पार्टिकुलर्स पे हम क्या करेंगे, तो ये जो पार्टिकुलर्स में प्रोफेशनल फीस जो दिखाई दे रहा है ना, यही लेजर हम लोगों को क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे Alt+C बटन प्रेस करेंगे, लेजर बनाने के लिए एक शॉर्टकट होता है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ प्रोफेशनल फीस का, मैं यहाँ पे लेजर बनाता हूँ। ठीक है, फिर अंडर ये पूछेगा, तो अंडर क्या रहेगा, तो ये हमारे लिए क्या एक्सपेंस है ना, तो हम डालेंगे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप सेट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे GST एप्लीकेबल रखना है, HSN में आनी है, स्पेसिफाई डिटेल हियर में जानी है, और 998213 जो HSN होगा डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद GST रेट डिटेल्स पे आनी है, स्पेसिफाई डिटेल हियर, यहाँ पे टैक्सेबल सेट करनी है और GST रेट 18% कैलकुलेट होना चाहिए। अब टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, सर्विस ले रहा हूँ मैं, तो सर्विसेज में रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज है, सेट अल्टर अदर स्टेचरी डिटेल, जो कि ना है नो है, इसको आपको करना है यस, क्योंकि यहाँ पे आपको TDS फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम Y बटन प्रेस करके इंटर बटन दबाते हैं। अब इस TDS एप्लीकेबल, बिल्कुल एप्लीकेबल है, तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे और इस पे लगा देंगे एप्लीकेबल। ठीक है, नेचर ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास मेरे कंडीशन में फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के नाम से है। अगर आपके पास ये चीज नहीं होगा तो प्रोफेशनल फीस के लिए यहाँ पे जाके आप उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो कि जैसे क्रिएट पे जाएंगे तो उसको बनाना बहुत आसान होता है, तो चलो मैं वो बना के बता देता हूँ। फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज के नाम से आप लोगों को बनानी है। सेक्शन पूछेगा ये, तो सेक्शन में आके आपको क्या करना है, 194J डाल देना है, जब मेरे कंडीशन में पहले से बना हुआ है। ठीक है, और विथ पेन पूछेगा तो 10% ले लीजिए, बाकी विथ पेन यहाँ पे 10% अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये सब अपने आप आ जाएगा। तो मेरी कंडीशन में है तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक को, जैसे ये। ठीक, उसके बाद आगे कुछ नहीं देना है, एक्सेप्ट कर लेना, ये हो गया। अब कितना रुपए प्रोफेशनल फीस चार्ज हो रहा है, तो 40,000 रुपए। ठीक है, अब इसके ऊपर हमको क्या किया हुआ है, हमको GST भी देना पड़ा है ना, तो यहाँ पर एक लेजर और बनाएंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट CGST। ठीक है, इसको रखना है आपको किसमें, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ पे रखना है GST में, और यहाँ पे CGST और बस कंट्रोल A। तो यहाँ पे 3,600 रुपए ऑटोमेटिक आ जाएगा। और सेम चीज नीचे में आएंगे और यहाँ पे हम लोग इनपुट एज GST का भी लेजर बना लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं लेता हूँ GST और यहाँ पर SGST लेते हैं और कंट्रोल A करता हूँ, तो देख सकते हैं आप CGST SGST कैलकुलेट हो गया 3,600 3,600। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमको क्या चार्ज करना है, TDS। अब देखोगे यहाँ पे TDS भी चार्ज किया गया है ना, 4,000 रुपए 10% चार्ज किया गया है। तो देखोगे कि यहाँ पर आने के बाद आपको TDS चार्ज करना है, तो TDS का लेजर बना लीजिए। मैं बनाता हूँ TDS ऑन प्रोफेशनल फीस के नाम से। ठीक है, अब ग्रुप पूछेगा तो ग्रुप क्या होगा, चूंकि ये TDS है, TDS मतलब क्या है, टैक्स है, तो टैक्स के लिए टेलीप्राइम में एक ही ग्रुप है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो यही आप ग्रुप आपको सेट करना है। फिर ये पूछेगा टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स, तो हम बोलेंगे भाई ये TDS वाली टैक्स है, न कि GST वाली।
फिर नेचर ऑफ पेमेंट, तो जब हम बनाए थे ना वहाँ पे क्रिएट किए थे, तो फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज को आपको यहाँ पर और ले लेना है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ ऐसे। फिर आगे कुछ आएगा ही नहीं, इंटर बटन प्रेस कर देना है और देखेंगे कि यहाँ पे 4,000 रुपये जो है वो माइनस में आ जाएगा। अगर आपके कंडीशन में कैलकुलेट नहीं होता है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे माइनस का अमाउंट डाल सकते हैं, ताकि नीचे में देखिए 43,200 रुपये का अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर इंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है और रेफरेंस नंबर यहाँ पे क्या मिला हुआ आपको डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ASR/25 से 26/062। ठीक है, फिर इंटर बटन, फिर न्यू रेफरेंस में लेके फिर से इंटर बटन, आपको 2 बार ये आगे से आपको ध्यान रखना है ना। फिर इंटर बटन, फिर इसको आप कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर ये वाली एंट्री हो गई, ये तो हमने बुक किया, बस ये एंट्री है। अब अगर पार्टी को हम पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री किस प्रकार से होगी, इसको भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं पेमेंट के वाउचर पे, और एक बार सबसे पहले मैं बैलेंस शीट दिखा देता हूँ अपना कि बैलेंस शीट में मेरा क्या आ रहा है। तो देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर आ रहा है। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता हूँ तो इनपुट जीएसटी यहाँ पे आ रही है और टीडीएस और प्रोफेशनल फीस दोनों के दोनों आ रहे हैं, है ना। अब मुझे यहाँ पे पार्टी को पेमेंट करनी है, तो मैं चलता हूँ वाउचर्स पे और पेमेंट का वाउचर लगा देता हूँ। ठीक है, अब डेबिट हम लोग क्या करेंगे, अपनी पार्टी को हम लोग डेबिट करते हैं, तो ASR एंड एसोसिएट्स। ठीक है, और ये बोल रहा है कि भाई आप इसको डेबिट क्यों कर रहे हो, तो मैं लेता हूँ अगेंस्ट रेफरेंस, मैंने एक बिल बनाई थी उसके अगेंस्ट मैं इसको जो है पेड कर रहा हूँ पैसा। तो ये बोल रहा है कौन सा पैसा पेड कर रहे हो, तो मुझे दोनों की दोनों बिल के पैसे को पेड करना है ना। तो फिर एक बार अगेंस्ट रेफरेंस एक बार और हम लोग ले लेते हैं ऐसे, और एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो 43,200 रुपए हम लोगों को उसको पे करनी है। तो क्रेडिट में हम किस माध्यम से उसको पे किए, कैश के थ्रू कि बैंक के थ्रू, आपको ले लेनी है। तो मैं बोलता हूँ मैंने कैश के जरिए इसको पेमेंट किया। ठीक है, तो मैंने कैश में ले लिया, फिर एक्सेप्ट कर लिए। तो ये तो है कि पार्टी को कैसे पेमेंट करते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, टीडीएस को अगर हम सरकार को जमा कर देते हैं गवर्नमेंट के पास, तो उसकी एंट्री कैसे होती है, टीडीएस को पेमेंट करने की एंट्री, यानी टीडीएस चालान की एंट्री कैसे होगी। तो उसके लिए भी आपको पेमेंट वाउचर पे रहनी है, लेकिन थोड़ी सी अलग टाइप की एंट्री होती है, आपको ध्यान रखना है, टीडीएस की एंट्री अलग होती है। तो पेमेंट के वाउचर में आनी है, और आपको जो है ऑटो फिल यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में दिखाई पड़ रहा होगा, ऑटो फिल यहाँ पे जाना है ना। ठीक है, यहाँ पे चले गए ऑटो फिल में, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे एक ही चीज आ रहा है तो ले ही क्या सकते हैं आप, स्टेट पेमेंट ही लेनी है। ठीक है, टैक्स टाइप, तो यहाँ पे आप किस टैक्स को पैड कर रहे हो, जीएसटी को कि टीडीएस को, तो मैं टीडीएस को पैड कर रहा हूँ। पीरियड आप कब से कब तक का पैड कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि 1/5/2026 से लेके 30/5/2026 तक का ले रहा हूँ। अब मेरी कंडीशन में एजुकेशनल मोड है, वो 30 तारीख को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 2/5/2026। आपको ध्यान रखना है, आपको पूरा एक माह या क्वार्टर आप सेट कर सकते हो, जो क्वार्टर का आप पेड कर रहे हो, जो महीने का आपको क्रिएट कर रहे हो ना। तो मैं अपने कंडीशन के अनुसार ये लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या रहा है, डिडक्टेड टिल डेट, कि टीडीएस कौन से दिन डिडक्ट किया गया था, वो तारीख आपको यहाँ पे ले लेनी है। तो मैं बोलता हूँ मैंने 2 तारीख को ही डिडक्ट किया। ठीक है, 2/5/2026 को ही डिडक्ट किया, इंटर। ये पूछेगा कौन से सेक्शन के लिए आपने डिडक्ट किया, तो मैं बोलूंगा 194J सेक्शन था उसके लिए। फिर नेचर ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको ले लेना फीस फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। डिडक्टिव टाइप, ठीक है, जिसने जो अपने टीडीएस डिडक्ट किया है वो कौन है, कंपनी की नॉन कंपनी। तो मैं बोलता हूँ भाई वो कंपनी है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंपनी। फिर यहाँ पे आ रहा है रेसिडेंट स्टेटस, तो आपको लेना है रेसिडेंट। और आपने कैसे पेड किया, कैश में पेमेंट किया कि बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट किया, आपको ये लेनी। तो मैं बोलता हूँ मैंने बैंक अकाउंट के थ्रू उसको पेड किया। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। उसके बाद जो है एंटर बटन आपको प्रेस करनी है ऐसे। फिर ट्रांजैक्शन टाइप में आपको बताना है कि भाई आपने कैसे उसको पेड किया, चेक के थ्रू के कैसे, जो भी आपको बनता हो तो यहाँ पे डाल देंगे आप लोग उसको, और इंटर बटन से इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हुई कि टीडीएस को कैसे पेमेंट करते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने तीनों एंट्री बता दी कि पहले तो मैंने बुक किया, दूसरा मैंने पार्टी को पेमेंट किया, और तीसरा मैंने टीडीएस की पेमेंट की, है ना। तो एक फुल ऑफ इंफॉर्मेशन वीडियो आपके सामने मैं ये लेके आया,
जिससे उम्मीद करता हूं कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि टीडीएस वाली एंट्री और साथ में हाँ जीएसटी वाली एंट्री कैसे की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां पर भी उस वीडियो को शेयर करना है ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ये ऐसी एंट्री की जाती है। साथ ही साथ आगे मैं और भी एडवांस लेवल की वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बिल जरूर आप लोगों को ऑन करना है।